नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो उसके लिए हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला। तो अगर इसमें कोई दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है इसमें P और दूसरा पॉइंट है Q, और इनके बीच में एक पॉइंट है R जो P एंड Q को डिवाइड करता है। आर क्यू का जो साइड है वो N है और पी आर का साइड M है। यहाँ पे हम O ले लेते हैं ओरिजिन। तो P का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर A हो जाएगा, Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B हो जाएगा और R का पोजीशन वेक्टर R हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ PQ के बीच में वेक्टर R है सिचुएटेड है, इसलिए इसको हम ये कहेंगे कि पॉइंट R जो है PQ को इंटरनली डिवाइड करता है, जिसका फार्मूला होता है ये। तो यहां से आप देख सकते हैं इसका ये फार्मूला हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन M प्लस N। इसी तरह से यदि हम एक्सटर्नली देखें, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर यहाँ एक पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया। एक्सटर्नली का मतलब कि जो पॉइंट होगा जो डिवाइड करता है वो आउटसाइड होगा। तो यहाँ पॉइंट P और पॉइंट Q के बाहर एक पॉइंट R है जो डिवाइड करता है। तो R और Q का जो रेशियो पार्ट है वो N है और P और R का जो पार्ट है वो M है। यहाँ एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा, मतलब डिवाइड करने वाला पार्ट बाहर है, इसलिए M में से N को माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है M माइनस N। तो एक्सटर्नली में फार्मूला तो सेम रहता है पर यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ये एक्सटर्नली के लिए ये पोजीशन वेक्टर फाइंड किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन 15 है और क्वेश्चन 16 है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 15 में हमने मान लिया O जो है तो ओरिजिन है और वेक्टर R का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि P के लिए ये दिया हुआ है, Q के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ वेक्टर OP का जो पोजीशन वेक्टर होगा तो ये हो जाएगा I प्लस जे माइनस के, एंड OQ के लिए हो जाएगा माइनस I प्लस जे प्लस के। तो यहाँ से OP ऑन OQ का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। चूंकि पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल r ले रहे हैं और ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं M की जगह यहाँ पे 1 है, N की जगह यहाँ पे 2 है और OP OQ चूंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जैसे देखिए M इस पार्ट में है लेकिन M के साथ B लिखा हुआ है, N इस साइड में है लेकिन इसके साथ A लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसको हम समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं MB है तो M इस साइड में है और B इस साइड में है, और बिल्कुल ये सिचुएशन है, और N इस साइड में है और A इस साइड में है, बिल्कुल ये सिचुएशन है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 1 के साथ OP का और OQ का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। OP OQ हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये OP एंड OQ ये लिखा हुआ है, यहाँ से हम OP एंड OQ की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। चूंकि यहाँ M प्लस N रहता है इसलिए 2 + 1 3 हो गया। इसमें जब मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आपका वेक्टर R की वैल्यू ये हो गया। इसको हम अलग अलग सेपरेट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि पॉइंट R एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2.2:1 के रेशियो में, तो सेम पैटर्न रहता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने OP एंड OQ की वैल्यू पुट कर दिया और बीच में माइनस हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, चूंकि यहाँ पे -1 लिखा है इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3i प्लस था तो ये -3i हो गया, और ये -3 के था तो +3 के हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मिड पॉइंट फाइंड करना है। एक पॉइंट P दिया हुआ है, एक पॉइंट Q दिया हुआ है, इसको मिड पॉइंट में ज्वाइन करना है। जैसा कि हम ये क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं कि यहाँ एक पॉइंट P दिया हुआ है, एक पॉइंट Q दिया हुआ है, इन दोनों का हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है रेशियो जो होगा वह 1:1 के रेशियो में होगा। 1:1 का रेशियो कहलाता है मिड पॉइंट, मतलब दोनों का पार्ट इक्वल होगा, ये कहलाता है 1:1 रेशियो मिड पॉइंट। तो यहाँ P एंड Q को
मिड पॉइंट में कट करता है, इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1 रेशियो हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया गया है। अब यहाँ पर भी ओ को ओरिजिन ले लिया गया है। अब हम देखेंगे OP एंड OQ का पोजीशन वेक्टर। यहाँ से हम OP एंड OQ का पोजीशन वेक्टर नोट कर लिए। पोजीशन वेक्टर में जो पॉइंट्स रहता है उसको IJ के टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 तो 4i हो जाएगा, i तो j हो जाएगा, -2 तो -2k हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 2 तो 2i, 3 तो 3j और 4 तो 4k। फर्स्ट वाले में i, सेकंड वाले में j एंड लास्ट वाले में जो z कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे हम k का यूज कर देते हैं। इसी को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब चूंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इसमें एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है, ये तो मिड पॉइंट है। और अगर कोई लिखा एक्सटर्नली और इंटरनली, अगर इस तरह से कोई नहीं लिखा है तो अपने को इंटरनली ही कंसीडर करना है। अगर कहीं पे एक्सटर्नली और इंटरनली लिखना है तो एक्सटर्नली में साइन माइनस हो जाता है, इंटरनली में प्लस हो जाता है। लेकिन अगर कहीं एक्सटर्नली अथवा इंटरनली ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है तो हमें इंटरनली बाइसेक्टर की तरह ही कंसीडर करना है। इसका मतलब पॉइंट R पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड करता है, ये हमें मान के चलना है अगर नहीं लिखा हुआ है तो। चूंकि यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है और कुछ ऐसा लिखा नहीं है इसलिए हम इसमें इंटरनली कंसीडर करेंगे। और इंटरनली कंसीडर में यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग m की जगह 1 और n की जगह भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये OP लिख दिया और यहाँ से हमने OQ लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया। नीचे m + n होता है तो 1 + 1 = 2 हो गया। यहाँ से 4i 2i 6i हो गया और यहाँ से 3j और j मिलके आपका 4j हो गया। 4k में से 2k माइनस हो गया तो ये इस तरह से आपका 2k हो गया। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो जब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3i + 2j + k, 3i + 2j + k। तो ये आपका पॉइंट R का या वह पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया जो कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q को मिड पॉइंट में डिवाइड करता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।